नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ शिवम। आज हम हिस्ट्री के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि समाजवाद और साम्यवाद क्या है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री जो है एक डायरी है और ये डायरी जो है किसी चीज का अध्याय या तारीख नहीं है, बल्कि ये किसी न किसी देश की दिल की धड़कन होता है। आपको भी पता है कि इतिहास जो है बीते हुए कहानियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए, आप लोग बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम देने वाले सभी बच्चे हैं। तैयारी जो है इतने खामोशी से कीजिए आप लोग कि रिजल्ट जब आए तो आप जो है शोर मचा दीजिए। इसीलिए कहा गया है कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि रिजल्ट जो है शोर मचाएगा। आपको किसी को बताना ना पड़े कि हम पास हुए हैं, बल्कि लोग जो है खुद ब खुद आकर के आपसे पूछें कि कैसे किया है। और हमारे यहाँ तो फेमस है कि कैसे कैला हो। तो आप लोग याद रखेंगे और पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद क्या है। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर 1 के बारे में हम लोग पहले ही जिक्र कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में, समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरा चैप्टर से, समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। चलिए जिक्र करते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। मतलब साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग क्या रूस में हो सकता है हुआ था, या फ्रांस में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, या लंदन में हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। इसीलिए इसका आंसर जो हुआ ये होगा। क्या होगा? ये होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 में कहा गया है रूस में जार का अर्थ क्या होता था। मतलब रूस में जार किसे कहा जाता है, या जार का मतलब क्या होता है। क्या रूस में जार का मतलब पानी का बर्तन होता है, या पानी रखने का मिट्टी जो होता है जिसे हम लोग सुराही कहते हैं, हम लोग के गांव में देहात में भी कहा जाता है कि जार, क्या उसे हम कहते हैं, या रूस के सामंत को। अब सामंत कौन होता है? तो जमींदार को सामंत कहा जाता है। क्या रूस के सामंत को जार कहा जाता है क्या, या रूस के सम्राट को कहा जाता है क्या? तो आंसर हो जाएगा हुआ रूस के सम्राट को जो है हुआ जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है रूस में संसद को क्या कहा जाता था। मतलब रूस के संसद को पहले क्या कहा जाता था। तो बुआ रूस के संसद को क्या क्रेमलिन कहा जाता था, या डयूमा कहा जाता था, सोवियत कहा जाता था, क्या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा रूस में संसद को पहले डयूमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था बुआ? डयूमा कहा जाता था। और इस डयूमा का गठन कब किया गया था? तो इस डयूमा का गठन जो है बुआ 1905 में किया गया था। अगर कोई पूछे कि डयूमा का गठन कब किया गया था, तो डयूमा का गठन जो हुआ 1905 में किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए कह रहा है कि रूस में किस राजवंश का शासन व्यवस्था था। मतलब रूस में किस राजवंश का शासन व्यवस्था था। तो रूस में जो था हुआ
क्या रोमनो राजवंश का शासन व्यवस्था था, कि चोल वंश का शासन व्यवस्था था, कि खेड़ी वंश का शासन व्यवस्था था, कि इनमें से किसी का नहीं था? तो इसका आंसर जो होगा बुआ, रूस में जो था रोमनो राजवंश का शासन व्यवस्था था। राजवंश मतलब होता है बुआ, राजा जिस वंश का होता है उसे हम राजवंश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रूस में जो राजवंश थी उसे रोमनो राजवंश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रोमनो राजवंश कहा जाता था। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर और पढ़ेंगे। चलिए, ये सवाल जो है बुआ बेहद महत्वपूर्ण है। इस सवाल में बहुत सारा सवाल छिपा हुआ है, जैसे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम बता दें आपको कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बुआ? जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मई, कब की बात है बुआ? 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। क्या हुआ था बुआ? जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था हुआ? 5 मई 1818 को हुआ था, लेकिन जर्मनी में हुआ था। कहां पे हुआ था बुआ? जर्मनी में हुआ था। अगर पूछ दे कि किस प्रांत में हुआ था, क्या पूछ दे बुआ? प्रांत पूछ देगा तो लिख दीजिएगा या बता दीजिएगा राइन प्रांत में हुआ था। किस में हुआ था बुआ? राइन प्रांत। राइन प्रांत में हुआ था। अगर पूछ दे सवाल कि किस नगर में हुआ था, तो जब नगर पूछेगा, नगर हो जाएगा ट्रियर। ट्रियर नगर में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछे कि इनके पिताजी का नाम क्या है, कि कार्ल मार्क्स के पिताजी का नाम क्या है, और कहे सवाल कि पिता का नाम क्या था, तो हेनरिक मार्क्स था। क्या वो था? हेनरिक मार्क्स था। क्या था वो? हेनरिक मार्क्स था। तो देखेंगे यहां पे बहुत सारा सवाल जो है हमारा ऑब्जेक्टिव का क्लियर होगा। पहला कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था जर्मनी के। कब हुआ था? तो जर्मनी में 5 मई 1818 को हुआ था। किस प्रांत में हुआ था? तो राइन प्रांत में हुआ था। किस नगर में हुआ था? तो ट्रियन नगर में हुआ था। पिताजी का नाम क्या था इनके? तो इनके पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या था वो? हेनरिक मार्क्स। अगर पूछे कि इनके पिताजी पेशा से क्या थे, तो इनके पिताजी जो थे बुआ पेशा से एक वकील थे। क्या थे बुआ? वकील थे। किस धर्म में हुआ था? तो इनका धर्म जो था यहूदी था। क्या था बुआ? यहूदी था। इनका विवाह जो था 1843 में बचपन के मित्र जेनी से हुआ था। किन से हुआ था? जेनी से हुआ था। सोचिए कि पूरा एक सवाल में कितना सारा आपको आंसर बताए हैं। तो 5 नंबर सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। अब देखिए एक और सवाल है कार्ल मार्क्स से ही जुड़ा हुआ, कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वो माना जाता है कार्ल मार्क्स को। किसे माना जाता है बुआ? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो इसका आंसर जो है बुआ डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अगर सवाल आए कि कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले के समय को क्या कहते हैं, तो कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले के समय को जो हुआ यूटोपियन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखते हैं आगे सवाल नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता था, या क्या कहा जाता है? तो अभी बताए हैं कि कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले के समय को जो हुआ यूटोपियन कहा जाता था। क्या यूटोपियन क्या कहा जाता था? कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद कहेगा तो वैज्ञानिक हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जन्म के बाद कहेगा तो वैज्ञानिक, और पहले कहेगा तो यूटोपियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हुआ? यूटोपियन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर और देखिए क्या कह रहे हैं। 8 नंबर सवाल जो है कह रहा है समाजवादियों का बाइबिल
समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बुआ? दास कैपिटल। कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुआ था, 1964 में हुआ था, 1889 में हुआ था कि 1866 में हुआ था? तो बता दे बुआ कि पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है 1864 में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में जो है पहला हुआ था, 1889 में जो है दूसरा हुआ था। कौन सा हुआ था? दूसरा हुआ था, याद रखेंगे। पहला 1864, पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? हुआ 1864 में हुआ था। उसका श्रेय किसको जाता है? तो श्रेय जो है कार्ल मार्क्स को जाता है। किसको जाता है हुआ? कार्ल मार्क्स को जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है कि 20 जून को मनाया जाता है? तो आपका पता होगा कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में यह निर्णय लिया गया था कि मजदूर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाएगा। तो यानी इसका आंसर जो है बुआ ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 11। देखिए, सवाल नंबर 11 कह रहा है कि महिला दिवस, कौन सा दिवस हुआ? महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस क्या 8 मार्च को मनाया जाता है कि 1 मई को मनाया जाता है कि 10 जून को मनाया जाता है कि 7 जून को मनाया जाता है? तो जब कहे कि महिला दिवस कब मनाया जाता है तो महिला दिवस जो हुआ 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन क्या कार्ल मार्क्स ने किया था, क्या स्टालिन ने किया था, कि ट्रोट्स्की ने किया था, या करेंस्की ने किया था? लाल सेना का जो गठन था हुआ ट्रोट्स्की ने किया था। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर जो हुआ सी होगा। क्या होगा? लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 13 की ओर। चलिए, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है कि विवेकपूर्ण उपयोग करना। किसका उपयोग करना बुआ? विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो ये किसकी देन है? तो ये लेनिन की देन है। किसकी देन है बुआ? लेनिन की देन है। तो इसका आंसर जो होगा बुआ ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 14 की ओर। देखिए 14 कह रहा है कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? तो रूस में जो है कृषि दासता को क्या लेनिन ने समाप्त किया था, कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था, कि लुईस 16 ने किया था, कि कार्ल मार्क्स ने किया था? देखिए ऑप्शन को भी छांटने के सीखिए कि क्या ऑप्शन इसमें से छाटा जा सकता है। पहले तो देखिए कि लुईस 16, तो लुईस 16 जो था वो फ्रांस का था, तो यहाँ पे तो ये छट जाएगा। लेनिन जो था वो रूस का था, लेकिन ये नहीं किए थे। किया कौन था? अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। कब किया था हुआ? तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को है जो हुआ 1861 में समाप्त किया था, लेकिन ये समाप्त करने के बाद भी रूस में किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। क्यों नहीं होने के पीछे रीजन ये था
कि रूस में किसानों की खेती जो होती थी वह आकार उनके छोटे थे और अभी भी खेती जो है पुराने ढंग से करते थे, तो इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन याद रखेंगे, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? रूस में कृषि दासता को अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। कब किया था वह? तो 1861 में किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, कि वार एंड पीस एक बुक है, सवाल में कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार का मतलब होता है लड़ाई यानी युद्ध, और पीस का मतलब होता है शांति। युद्ध और शांति जो है किसकी रचना है, यानी युद्ध और शांति नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो क्या लियो टोल्स्टॉय ने लिखा था, कि दोस्तोयेव्स्की ने लिखा था, एंजल्स ने लिखा था, कि कार्ल मार्क्स ने लिखा था? तो वो वार एंड पीस नामक पुस्तक जो है लियो टोल्स्टॉय ने लिखा था। किसने लिखा था? वो वार एंड पीस नामक पुस्तक जो थी लियो टोल्स्टॉय ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको लग रहा होगा कि पढ़ाई क्यों करें, याद रखिए, आज जितना पसीना गिराइएगा रिजल्ट जही आएगा उतना ही ज्यादा मुस्कुराइएगा। तो सोचिए कि अभी पसीना गिराना है तो उस दिन मुस्कुराना है। अगर आज मुस्कुराइएगा तो उस दिन वो पसीना ना गिरेगा, आंसू गिरेगा। तो याद रखिएगा, आज पसीना गिराना है और जब रिजल्ट आएगा तो बहुत जोर से मुस्कुराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप हमसे जुड़े रहिए। हम कह रहे हैं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप 400 प्लस नंबर पाइएगा, हम वादा करते हैं आपसे। तो आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आधा मतलब हमसे जुड़े रहिए और पढ़ाई में पसीना गिराना है। आज जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन दोनों गोड़ा को, मास्टरों साहब को और स्टूडेंटों को, दोनों गोड़ा के कस के मुस्कुराना है। समझ गए? तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप शिवम सर के पास में हैं। टेंशन नहीं लेना है ज्यादा, एग्जाम देना है। एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, जो यहाँ पे लिख दिया गया है वो वहीं आएगा, देखिएगा लोग। चलिए पढ़ते हैं आगे की ओर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? मतलब बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ नवंबर 1917 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए सवाल नंबर 17 की ओर। सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो देखिए, ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि काहे के लिए हुआ था पहले ये जान लेते हैं हम लोग। ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध में, देखिए ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि जो हुआ प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने के लिए रूस ने किया था। किसके साथ किया था? तो जर्मनी के साथ। कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन देशों के साथ हुई थी या बीच हुई थी? तो जर्मनी और रूस के बीच हुआ था। कब हुआ था? हुआ तो मार्च 1918 में हुआ था। कब हुआ था? हुआ मार्च 1918 में हुआ। और ब्रेस्ट लिटोवास्क के संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। समझ गए? इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि जो है हुआ रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो मार्च 1918 में हुआ था। चलिए आगे के सवाल देखते हैं, बहुत सुंदर सवाल है। सवाल नंबर 18 की ओर हम लोग आते हैं। कह रहे हैं सवाल नंबर 18 कि खूनी रविवार कब हुआ था? तो खूनी हुआ था सवाल में कह रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि 1905 में रूस और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में रूस की बुरी तरह से हार हुई थी। और इसी हार को राजा जो था यानी जार जो था छिपा रहा था, जिसके बाद लोगों ने रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे राजा की महल की ओर। उसी समय की बात है, 9 जनवरी 1905 की। कब की बात हुआ? 9 जनवरी 1905 को राजा जो था
अपनी सेना को आदेश दे दिया था गोली चलाने का, और संयोग से वो दिन रविवार का था, इसीलिए इसे हम खूनी रविवार कहते। कब हुआ था? हुआ 9 जनवरी 1905 को। इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, खूनी रविवार कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 को हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 19 की ओर। चलिए सवाल नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति कौन था? देखिए, अगर कहा जाए कि सवाल में कि पहला देश जिसमें साम्यवाद की, पहला देश बताना है कि साम्यवादी व्यवस्था लागू हुई थी, तो रूस में हुआ था। लेकिन कह रहा है कि रूस का पहला व्यक्ति जो साम्यवादी था, तो प्लेखानोवा जो था वह पहला व्यक्ति था जो साम्यवादी व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति था वह? प्लेखानोवा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 20 की ओर। चलिए, रूस में, कहां पे हुआ? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो रूस में जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना क्या 1898 में हुआ था, कि 1998 में हुआ था, कि 1890 में हुआ था, कि 1905 में हुआ था? तो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो हुआ 1898 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर जो हुआ ये होगा। क्या होगा? ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांव की एक कहानी है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो याद रखिए कि अभी आप जग के पढ़िएगा तो बहुत कुछ पाइएगा। आपका ध्यान किधर है? शिवम सर इधर है, भटकिए नहीं, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तो नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो जब पूछेगा किसके द्वारा किया गया था, नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था। और कब लागू हुआ था? तो 1921 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था वह? 1921 में लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोग पढ़ेंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई। मतलब लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन जो है नई आर्थिक नीति 1921 में लागू किया, और इसकी मृत्यु जो है 1924 में हो गया। कब हो गया हुआ? लेनिन का मृत्यु 1924 में हो गया। इसीलिए इसका आंसर जो है 22 का आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 की ओर, और देखते हैं कि सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है। सवाल नंबर जो है कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी मतलब लेनिन के जाने के बाद, यानी लेनिन की मृत्यु होने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो बना था, स्टालिन बना था, कि टोल्स्टॉय बना था, कि मेजनी बना था, कि बिस्मार्क बना था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो हुआ स्टालिन बना था। कौन बना था? स्टालिन बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? मतलब कि इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन में हुआ समाजवाद का जो जनक है वो रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है रूसो किस देश का शासक था? तो रूसो जो है बुआ, रूसो जो है फ्रांस का था, कि अमेरिका का था, कि ब्रिटेन का था, कि रूस का था? तो रूसो जो था वह फ्रांस का शासक था। कहाँ का था? फ्रांस का था। इसीलिए इसका आंसर जो है बुआ ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, और देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सोवियत संघ, कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन क्या 1991 में हुआ था, कि 1992 में हुआ था, कि 1995 में हुआ था, कि 2020 में हुआ था? तो सबसे पहले ये ऑप्शन में गलती है। 2020 कैसे होगा?
हाल फिलहाल की बात है, सोवियत संघ बहुत पहले की बात है। तो सोवियत संघ का विघटन जो है हुआ 1991 में हुआ था। क्या हो जाएगा इसके आंसर? सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। देखिए हम लोग बहुत आगे देखते हैं। कह रहा है कि चेका क्या है? चेका क्या है? हाँ, वो चेका कह रहा है सवाल, छेका ना कह रहा है। अब उम्र ना हुआ तुम लोग का कि छेका के पीछे जा रहा है सब, अभी चेके पर रहो सब। तो सवाल कर रहा है कि चेका क्या है? चेका जो है हुआ एक गुप्त पुलिस है। क्या हुआ? चेका जो है एक गुप्त पुलिस है और गुप्त रूप से छापेमारी करती है। क्या करती है? छापेमारी करती है। आप उसके पीछे ना जाइए कि छेका कर रहे हैं सर, सर छेका ना कर रहे हैं, हम जो है चेका कर रहे हैं और चेका के हम पीछे जा रहे हैं। छेका के पीछे तो जइबो नहीं करना है, अभी उम्र नहीं है आपका। न तो छेका के पीछे जाइएगा तो याद रखिएगा कि जिस गली को घूमकर आप पूरा दिन समय बिताते हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो रात में 7 चक्कर लगाएगा और उस महबूबा को लेकर के चला जाएगा। तो छेका के पीछे ना जाइए, छेका के पीछे जाइए, रिजल्ट आएगा, नाम होगा। अप्रैल थीसिस क्या कर रहा है बुआ? कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस जो है बुआ किसने तैयार किया था? जैविक दल के कार्यक्रम को बुआ अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है और इसे लेनिन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था बुआ? इसे लेनिन ने तैयार किया था। इसीलिए इसका आंसर जो है बुआ ये होगा। क्या होगा? ये होगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है रूस में अल्पमत वाला दल को क्या कहा जाता है? समझिए सवाल इसमें भी दो है। रूस में कम संख्या वाले दल को क्या कहा जाता है? तो जिसकी संख्या कम होती है उसे मेन सेविक कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? मेन सेविक कहते हैं। और जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसे बोल सेविक कहते हैं। तो सवाल में पूछ रहा है अल्पमत मतलब कम संख्या वाला, तो इसका आंसर क्या होगा? मेन सेविक। यही कहा जाता कि अधिक संख्या वाला तो बोल सेविक हो जाता। तो याद रखेंगे और बनाएंगे भी। बोर्ड में इतना करके आना है कि सवाल कहीं से भी आए हम तैयार हैं, क्योंकि हम शिवम सर के स्टूडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न जो है आज का आखिरी सवाल है। स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था? सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं, स्टालिन जो है किसका उत्तराधिकारी था? तो ये लेनिन का उत्तराधिकारी बना था स्टालिन कि नहीं? लेनिन के मर जाने के बाद स्टालिन को उत्तराधिकारी बना दिया गया था। तो लेनिन की मृत्यु कब हो गई हुआ? तो लेनिन की मृत्यु जो है 1953 में हुआ था। कब हुआ था? इसका आंसर जो है ये होगा। चलिए आज जो था इतना ही, 30 प्रश्न थे और 30 प्रश्न वे प्रश्न थे जो चैप्टर 2 से पूछे जा सकते थे। समाजवाद और साम्यवाद में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप बोर्ड को इस तरह से कहिए कि हम तैयार हैं, क्योंकि हम शिवम सर के स्टूडेंट हैं। आप कहीं से सवाल पूछिए हम बताने के लिए तैयार हैं। तो याद रखिए एक ही बात को हम बोलते हैं बार बार कि आज जो पसीना गिराएगा वो उस दिन मुस्कुराएगा, और साथ में हम भी मुस्कुराएंगे। तो आप लोग पसीना गिराइए, पढ़ करके पसीना गिराना है, सो करके पसीना नहीं गिराना है। ना तो 5-6 को कंबल ओढ़ लीजिएगा, कहिए कि सर पसीना गिर रहा है, तो 5-6 को कंबल ना ओढ़िए, पढ़ाई कीजिए जम के, और जितने पढ़िएगा उतने रिजल्ट बढ़िया आएगा। चलिए अगर आपको ये क्लास बेहतर लगे तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि क्लास कैसा लगा है। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे कि उसका भी पढ़ाई हो, वो भी तैयार रहे। दोस्त दोस्त को काम आता है। आप लोग सुने होंगे दोस्ती ऑन टॉप लेवल, दोस्ती जो है सबसे ऊपर है। तो दोस्ती सिर्फ बात के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए भी आगे हो। तो इसे शेयर करना है, कम से कम 2 दोस्त को। आप अपने 2 जिगरी दोस्त को शेयर कीजिए, वो 2 अपने जिगरी दोस्त को शेयर करेगा, और इस प्रकार आपका पढ़ाई जो है बहुत बेहतर हो जाएगा। क्लास को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, विदा लेते हैं।